आज के बजट के 10 पॉइंट्स आपको समझाते हैं जो आपको समझने चाहिए, जो आपके काम आएंगे। पहला ये, इस बार सरकार ने इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया, यानी इनकम टैक्स की दरें जैसे पहली थी वैसी ही रहेंगी। ऐसी उम्मीदें थी लोगों को कि सरकार टैक्स में छूट दे सकती है ताकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा रहे और वो ये पैसा बाजार में खर्च कर सकें, लेकिन सरकार ने अपनी आय और खर्च में बड़े अंतर की वजह से इस तरह की कोई छूट नहीं दी है। यानी सरकार का पूरा ध्यान खर्च बढ़ाने पर था, इसलिए वो अपनी आय में कटौती नहीं कर सकती थी, जैसा आप भी करते होंगे। अगला पॉइंट यह है कि 75 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले ऐसे बुजुर्ग जिनकी आय केवल पेंशन और उसके ब्याज से होती है, जिनकी आय केवल पेंशन और उसके ब्याज से होती है, उन्हें अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। इनकम टैक्स देना होगा लेकिन रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। इससे सीनियर सिटीजन्स की परेशानी कम होगी, क्योंकि देश इस समय भी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहा है और सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों को है। ऐसे में सरकार का यह फैसला काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा इनकम टैक्स तो देना है, रिटर्न नहीं भरना है। इंश्योरेंस सेक्टर में सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर ली। सरल शब्दों में कहें तो इससे अब आपको कम कीमत पर बीमा की ज्यादा सुरक्षा मिल सकेगी और इंश्योरेंस सेक्टर में भी कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। भारत की कुल जीडीपी में इंश्योरेंस सेक्टर की भागीदारी सिर्फ 3.7% है, जबकि दुनिया में यह आंकड़ा औसतन 6.31% है। यानी भारत में अब भी करोड़ों लोग इंश्योरेंस से दूर हैं। ऐसे में जब विदेशी निवेश से इस सेक्टर में बड़ी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो यह तस्वीर बदल सकती है। इसमें आम लोगों का फायदा होगा। बैंकों के डूबने पर अब ग्राहकों को मिलने वाली गारंटी की राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हो गई है। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी बैंक में अपना पैसा जमा करके रखा है और वो बैंक गलत नीतियों की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, किसी भी वजह से अगर डूब जाता है तो सरकार से आपको 5 लाख रुपए तो कम से कम मिल ही जाएंगे। इससे सरकार ने बैंकों को लेकर ग्राहकों के मन में बैठा डर कम करने की कोशिश की है। बजट में सरकार ने आपकी गाड़ियों की उम्र भी अब तय कर दी है। अब आपके जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, यानी आपके जो निजी वाहन हैं, निजी गाड़ियां हैं आपकी, वो सिर्फ 20 साल तक ही सड़कों पर चल पाएंगी और कमर्शियल वाहन अब सिर्फ 15 साल तक ही सड़कों पर चल पाएंगे। उसके बाद इन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा, इन्हें नष्ट कर दिया जाएगा, इससे ज्यादा एक दिन भी नहीं। एचडीएफसी बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक 2 करोड़ 80 लाख वाहन सड़कों पर नहीं चल पाएंगे और इन गाड़ियों के स्क्रैप होने से 43,000 करोड़ रुपए का नया व्यापार खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी नई रफ्तार मिलेगी, क्योंकि इसकी वजह से आप ज्यादा गाड़ियां खरीदेंगे और रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। यानी सरकार का यह कदम गेम चेंजर हो सकता है। आप किस कंपनी की बिजली सप्लाई लेना चाहते हैं, यह तय करने का अधिकार अब आपको मिल जाएगा। अभी इस तरह की कोई व्यवस्था देश में नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों में बिजली कंपनियों के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही थी और ये कंपनियां अपनी मनमानी करती थी। लेकिन अब सरकार के इस ऐलान से बिजली के उपभोक्ताओं को बहुत फायदा होगा। अब आप जिसे चाहे, जिस बिजली की कंपनी से चाहे, उससे बिजली खरीद सकते हैं। इसलिए आप भी पता कर लीजिए आपके शहर में, गांव में कितनी कंपनियों की बिजली है वहां उपलब्ध है। और आप जैसे आजकल मोबाइल फोन पर आपको पोर्टेबिलिटी की सुविधा मिली हुई है कि आप एक मोबाइल फोन कंपनी से दूसरी पर जा सकते हैं, ऐसे ही अब आप बिजली के मामले में भी कर सकते हैं। स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में छूट 1 साल के लिए बढ़ गई है। यह कितना महत्वपूर्ण है आप इसे इस बात से समझिए कि पिछले साल लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से स्टार्टअप्स को बहुत नुकसान हुआ था, जिसे देखते हुए सरकार ने इस छूट का ऐलान किया है। सरकार को उम्मीद है कि इससे जो हमारे देश की नई छोटी छोटी कंपनियां हैं और स्टार्टअप्स हैं, उन्हें बढ़ावा मिलेगा। अगर ये स्टार्टअप्स अच्छा करेंगी तो इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा और जो हमारी इकोनॉमी है उसे भी गति मिलेगी। 10 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों में सस्ती मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी और आप कह सकते हैं कि मेट्रो सेवा इन शहरों में विकास की नई संभावनाओं को तलाशेंगी और साथ ही इससे परिवहन की सुविधाएं भी अच्छी होंगी। यहां पर आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि सरकार आपसे क्या कहना चाह रही है। सरकार आपसे यह कहना चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं उन्हें ज्यादा इस्तेमाल कीजिए और आपकी जो निजी गाड़ियां हैं उन्हें कम इस्तेमाल कीजिए। सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहती है। इनकम टैक्स चोरी के किसी भी मामले में अब सिर्फ 3 साल तक ही कार्रवाई हो सकती है। पहले यह समय सीमा 6 साल की होती थी। इससे कोर्ट पर पेंडिंग मामलों का दबाव कम पड़ेगा और आयकर विभाग के सामने
तय समय में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती होगी। यानी अब इनकम टैक्स विभाग को 3 साल के अंदर ही अपने ये सारे केसेस जो है निपटाने पड़ेंगे। अगर उन्होंने 3 साल तक नहीं निपटाए तो फिर आगे कार्रवाई नहीं हो पाएगी। पहले ये जो समय सीमा थी ये 6 साल थी। और सबसे आखिरी बात यह है कि देश में एनजीओज के सहयोग से 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इसका बड़ा मकसद है पब्लिक स्कूल की शिक्षा को आम आदमी की पहुंच में लाना। यानी बजट की इस घोषणा का देश के लोगों को आने वाले समय में फायदा होगा। आपके बच्चे, अगर आप छोटे शहरों में रहते हैं और आपके पास पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के लिए उतना पैसा नहीं है अपने बच्चों को, तो अब 100 नए सैनिक स्कूल खुलने वाले हैं जो आपको उच्च स्तरीय शिक्षा आपके बच्चों को दे सकते हैं और आपको ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना होगा। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं, बड़े गेम चेंजर्स हैं।